नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल लेट्स लर्न विद एसके में। आइए आज हम 3 प्रमुख बिंदुओं के बारे में जानते हैं, जिसमें से पहला पॉइंट है आपका शास्त्रीय नृत्य, दूसरा पॉइंट है आपका प्रमुख स्मारक और तीसरा पॉइंट है आपका प्रमुख पुस्तकें। मतलब इनमें जो आपके संभावित प्रश्न बन सकते हैं आपके पीईटी एग्ज़ाम में, और आपके आने वाले वीडियो हो गया, लेखपाल हो गया, जो भी अन्य सारे एग्ज़ाम है, वनडे लेवल के एग्ज़ाम आने वाले हैं, उनमें से जो क्वेश्चन बन सकते हैं तो आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो भारत के जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो कुल मिलाकर उनकी संख्या कितनी है? 8 है। कितनी है संख्या? उनकी टोटल संख्या कितनी है? 8 है। चलिए अब देखते हैं 8 के बारे में और मैप के दृष्टि से देखते हैं। तो भारत के शास्त्रीय नृत्य संबंधित राज्य कौन कौन से और मतलब नृत्य कौन कौन से हैं? तो पहला नृत्य आपका भरतनाट्यम। कौन सा है? भरतनाट्यम है। तो देखिए भरतनाट्यम कहाँ? ये आपका तमिलनाडु में भरतनाट्यम है। कहाँ पर है ये? तमिलनाडु। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। अगला देखिए, अगला है आपका कथक। कथक यह उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। और ये कथक उत्तर प्रदेश का ही नहीं, कथक उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत का प्रतिनिधित्व करता है। जो ये शास्त्रीय नृत्य कथक है, ये उत्तर का ही नहीं, उत्तर भारत मतलब उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत का प्रतिनिधित्व करता है। अगला है आपका कुचिपुड़ी। कौन सा? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ पर है आपका? यह है आपका आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? ये आपका आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है आपका? आंध्र प्रदेश में है। तो इसको याद कर लीजिए कि अंधेरे में, आंध्र प्रदेश मतलब अंधेरे में हमने कैसी कच्ची कच्ची पुड़ियाँ निकाल ली। क्या निकाल दिया? कच्ची पुड़ी मतलब कुचिपुड़ी निकाल ली। क्या में? अंधेरे में। चलिए ये तो आसानी से याद हो जाएगा आपका। चौथा आपका मोहिनी अट्टम। चौथा आपका मोहिनी अट्टम। जो मोहिनी अट्टम है ये आपका पड़ता है केरल में। कहाँ पड़ता है? केरल में। कहाँ पड़ता है? तो केरल में। केरल, मोहिनी अट्टम केरल। चलिए अगला देखिए, अगला है आपका कथकली। ये भी आपका कहाँ का है? केरल का। कथकली कहाँ का है आपका? ये आपका केरल का है। कथकली कहाँ का है? केरल का है। अगला है आपका उड़ीसा। उड़ीसा जो कि ओडिसी है वो उड़ीसा का है। नाम से ही पता चल रहा उड़ीसा। देखो मणिपुरी आपका मणिपुर का होगा, है ना। देखिए मणिपुरी, ये देखिए मणिपुर का है। और सत्रिया, देखिए सत्रिया, सत्रिया जो कि कहाँ पर है? आसाम में है। कहाँ पर है? आसाम में है। चलिए अब आगे जानते हैं थोड़ा सा। दूसरा पॉइंट है आपका जो था महत्वपूर्ण स्मारक। जो महत्वपूर्ण स्मारक हैं भारत में, इनके बारे में जानते हैं। जैसे इंडिया गेट कहाँ पर है आपका? नई दिल्ली। कहाँ पर है? नई दिल्ली। और कुतुब मीनार कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में। तो कुतुब मीनार संबंधित में जब मैंने आपको सल्तनत काल के बारे में बताया था तो मैंने आपको बताया था कि कुतुब मीनार बनवाई किसने थी और निर्माण कार्य मतलब निर्माण शुरू किसने कराया और पूरा किसने कराया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। थोड़ा सा बता देते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करना शुरू कराया था और इल्तुतमिश ने उसको पूर्ण करा दिया था। चलिए अगला आपका कोहिमा युद्ध स्मारक। आपको नागालैंड की राजधानी कोहिमा है तो कोहिमा में ही होगा, नागालैंड में होगा। जो विक्टोरिया मेमोरियल है, देखिए इसको याद रखिएगा क्योंकि पेपर में बहुत आता है। जो विक्टोरिया मेमोरियल है वो आपका पश्चिम बंगाल में है, यानी कोलकाता में है। अगला देखिए, अगला आपका चौखंडी। कौन सा? चौखंडी। ये आपका कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। ये आपको राज्य दिखाए जा रहे हैं। चौखंडी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। अगला है सांची स्तूप। सांची स्तूप कहाँ पर है? आपका एमपी में। कहाँ पर है आपका? ये एमपी में है। आपका है अगला बीबी का मकबरा। ये बीबी का मकबरा आपका कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। बीबी का मकबरा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। और इसको ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है। ताजमहल क्या कहा जाता है? फूहड़ नकल कहा जाता है। और बीबी का जो मकबरा है, अगर हम राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र में, मगर उसके ज़िले की बात करें तो ये औरंगाबाद ज़िले में है। कहाँ पर है? औरंगाबाद ज़िले में है। चलिए अगला देखिए, चार मीनार जो कि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में है। कहाँ पर है? हैदराबाद में है। अच्छा, आपका एक है आपका विवेकानंद रॉक मेमोरियल। कौन सा है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल, जो कि आपका केरल में है, सॉरी तमिलनाडु में है। तमिलनाडु केरल के बॉर्डर में है मगर तमिलनाडु में लगाता है। आपका है अजंता की गुफाएं या अजंता केव्स। ये कहाँ पर आपकी? महाराष्ट्र में है। कहाँ पर आपका? महाराष्ट्र में है। और गेटवे ऑफ इंडिया ये आपका मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में है। तो देखिए गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट में कन्फ्यूजन मत करना, क्योंकि इंडिया गेट दिल्ली में है और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? मुंबई में है। चलिए अगला आपका चैप्टर है, यह मतलब अगला पॉइंट है आपका महत्वपूर्ण पुस्तकें। तो हम आपको बता दें
कि महात्मा गांधी की पुस्तक थी जिसका नाम था हिंद स्वराज। क्या नाम था? हिंद स्वराज, जो कि बहुत फेमस हुई थी और ये मूलतः गुजराती भाषा में लिखी गई थी। किस में लिखी गई थी? गुजराती भाषा में लिखी गई थी। मगर इसमें, इस पुस्तक में एक शब्द लिखा गया था कि जो ब्रिटिश संसद है ना, वो बांझ और वेश्या से तुलना करेगी है। उन्होंने कहा है, महात्मा गांधी कहते हैं कि जो ब्रिटिशर जो हैं, अंग्रेज हैं, उनकी जो संसद है ना, बांझ और वेश्या के तरीके काम करती है। और महात्मा गांधी की एक पुस्तक और भी है, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु अर्थात गोखले इनके राजनीतिक गुरु के रूप में। और महात्मा गांधी मतलब गोपाल कृष्ण गोखले जी को अपना राजनीतिक गुरु भी मानते हैं। क्या मानते हैं? राजनीतिक गुरु मानते हैं। चलिए अगला देखिए। अगला आपके महात्मा गांधी की एक और है, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ। तो इसका फुल फॉर्म मतलब हिंदी अर्थ क्या होगा? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इसको याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक आपकी और है, मैं आपको बताता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। लेडी कैथरीन मेयो की है मदर इंडिया। कौन सी है? मदर इंडिया पुस्तक है, इसको याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन और आपका आता है, काफ़ी पेपर में आ जाता है, अच्छे से देखते हैं। थोड़ा सा हम देखते हैं यहाँ कुछ और भी महत्वपूर्ण है, जैसे इंडिया अर्नेस्ट वैलेंटाइन सेरोल की है। किसकी है? ये वैलेंटाइन सेरोल की है। और द इंडिया स्ट्रगल, द इंडिया की जगह इंडियन, द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसकी है? तो सुभाष चंद्र बोस जी की है। अगला है आपका जयप्रकाश नारायण जी की है, टूवर्ड्स स्ट्रगल। ये किसकी है? जयप्रकाश नारायण जी की है। थोड़ा मैं जयप्रकाश नारायण जी की थोड़ा बात करूँगा। तो जयप्रकाश नारायण जी ने जब भारत में आंदोलन चल रहे थे तो उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। किसका नारा दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो आपका दिया था जयप्रकाश नारायण जी ने। इसको याद रखिएगा बहुत अच्छे से। और एक आपकी और थी, इंडिया डिवाइडेड। ये किसकी पुस्तक है आपकी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की है। किसकी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की है। और देखिए, और आपकी बहुत सारी पुस्तकें हैं, मगर आपके मैंने वो जो आपको जिक्र कर रहा हूँ, ये मान लीजिए इनको, ये टू द पॉइंट है और पेपर में आती ही आती हैं। एक आपके अरविंदो घोष, जो पुस्तक नहीं, अरविंदो घोष जो लेखक हैं, उनकी पुस्तक का नाम है द लाइफ डिवाइन। किसकी है? तो अरविंदो घोष की है। तो एक पुस्तक और याद कर लीजिए कि जब द लाइफ डिवाइन अरविंदो घोष की है, तो द डिवाइन लाइफ किसकी होगी? द डिवाइन लाइफ किसकी होगी? डिवाइन लाइफ किसकी होगी? तो वो होगी आपकी शिवानंद की। किसकी होगी? तो शिवानंद की होगी। याद रखिएगा इसको। जब लाइफ डिवाइन किसकी है? तो अरविंदो घोष की है। तो डिवाइन लाइफ किसकी है? तो शिवानंद की है। इसको याद रखिएगा। अच्छा, अब थोड़ा सा और जानते हैं। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की कुछ रचनाएं हैं, जैसे भारत भारती, पंचवटी, साकेत, यशोधरा बहुत मोस्ट है, और जयद्रथ। आपके ये कुछ महत्वपूर्ण हैं जो बहुत ही पेपर में आती हैं। और अगला है आपका जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है, जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया हमारे जवाहरलाल नेहरू की है, तो एक पुस्तक और आती है, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। समझना, भारत की खोज। अगर जो फुल फॉर्म की बात की जाए तो भारत की खोज अर्थात डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की। तो एक पेपर क्वेश्चन और आता है, किताब आती है, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो वो किसकी है? वो आपकी मेघनाथ देसाई की। किसकी है? मेघनाथ देसाई की है, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। और देखिए, जैसे मेरी कहानी है ना, और ग्लिम्पस ऑफ द वर्ल्ड, ये क्वेश्चन, ये भी किताब बहुत आती है पेपर में। तो ये आपके 3 टॉपिक थे, छोटे छोटे थे, और आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया आपको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और देखते रहिए लेट्स लर्न विद अस के। जय हिंद, जय भारत।